चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस धारा 370 को ये इंडी अलायंस वालों ने 70 साल से अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाया था, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। जिस कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी को सेना का प्रोटेक्शन देकर भेजना पड़ा था, वो लाल चौक पर आज शान से हमारा तिरंगा बहुत शान के साथ फहरा रहा है। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया था। मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जवाब दीजिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भटकाती रही, अटकाती रही, लटकाती रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा खड़गे जी, प्रियंका जी, सभी को निमंत्रण गया था, शरद पवार जी को भी गया था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, परंतु वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, टूटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ का पुनरुद्धार किया मोदी जी ने। सारे श्रद्धा केंद्रों को सम्मानित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मनपूर्वक याद करना चाहता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सप्तकोटेश्वर महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। और आज प्रमोद सावंत जी ने उसको और विकसित कर कर सम्मान दिलाने का काम प्रमोद सावंत जी ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली थी। हालांकि गोवा में तो वो आए नहीं, क्योंकि खड़गे जी छोटे प्रदेशों को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं छोटे छोटे प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है, इसका क्या मतलब है? अरे खड़गे जी, प्रदेश कितना भी छोटा हो, वो भारत का दिल होता है, दिल होता है। और ये मेरा गोवा भारत माता के कपाल पर एक बिंदी जैसा है जो पूरे ललाट को सुशोभित कर देता है।
वो यहां तो नहीं आए भारत जोड़ो यात्रा लेकर, मगर मैं खड़गे साहब को कहने वाला हूं, खड़गे साहब भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल दी, 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ने वाली। और खड़गे साहब को लगता है कि ठीकरा राहुल बाबा पर फूटेगा। मैं अभी से बता देता हूं खड़गे जी, ये भाई बहन को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी बलि चढ़ने वाली है, मेरी बात याद रखना, या मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाना। भाइयों और बहनों, अंत्योदय ये भारतीय जनता पार्टी का बिलीफ है, विश्वास। मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ गरीबों के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में पहुंचाया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट। गोवा वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाओ तो जिसको 2 टीका लगा हो। सभी को लगा है ना भाई? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर मुफ्त में 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित किया। और उस वक्त कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा कहते थे कि कोरोना का टीका मत लो, ये मोदी टीका है। अच्छा है, गोवा वाले उनकी सुनते नहीं हैं। सभी गोवा वालों ने ले लिया, देश वालों ने ले लिया। जब देखा सबने ही ले लिया तो एक दिन रात को भाई बहन दोनों अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगा है। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, ये देश इनके बूते की बात नहीं। जब भी कांग्रेस के हाथ में कमान आई, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से पूरा माइनिंग बंद पड़ा है। मैं आज ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है।